तो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मेरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम लोग क्लास 10th चैप्टर जो 3 है प्रश्नावली 3.2 का उसका क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए आप लोग बिल्कुल देखिए, है ना, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दे। आप लोगों को बिल्कुल आसान शब्दों में हम यहाँ सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से कोई समीकरण युग्म अगर संगत हो तो उसका ग्राफीय विधि किस तरीके से हल किया जाएगा, और असंगत हो तो उसको क्या करना है, असंगत हो तो उसको क्या करना है। तो आइए उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 3.2 प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन संगत है या कौन असंगत है। यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से है हल ज्ञात करें। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन को समझते हैं कि किस तरीके से अगर संगत होगा और किस तरीके से असंगत होगा। हम लोग पीछे वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी कि संगत कैसे होता है और असंगत कैसे होता है। तो यहाँ हमको देखना है कि अगर संगत होगा तो हमको ग्राफ खींचना है या नहीं, असंगत होगा तो हमको ग्राफ खींचना है या नहीं। तो उसी को देखते हैं। आइए, क्या है हमारा सवाल है, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर 8 समीकरण 2। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले जो हम लोग आंसर करते थे तो हम सिखाए हुए हैं कि आपको लिख लेना है पहले a1 बट्टा a2 कॉमा b1 बट्टा b2 कॉमा c1 बट्टा c2। चलिए, a1 का मान x के साथ में कुछ भी नहीं तो समझ जाएंगे कि इसके साथ में 1 है, y के साथ में कुछ भी नहीं है तो समझेंगे क्या है, 1 है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है ना। तो a1 का मान हमारा कितना हो गया 1, और a2 का मान भी हमारा कितना हो गया 1 कॉमा। अब b1 का मान देखिए क्या है हमारा, तो b1 का मान हमारा कितना है +1, और b2 का मान के यहाँ पे हमारा माइनस है ना, चिन्ह के साथ में हमको लिखना रहता है। यहाँ पे प्लस तो लिखा जाता नहीं है, माइनस सिर्फ लिखा जाता है ना। तो उसको हम लिख दिए। एक बार C1 का देखिए, इसको 5 को इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा, और 8 को इधर लाएंगे है ना, C2 के यहाँ पे 8 है तो इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा। ये हमारा हो गया है ना। अब क्या करना है हमको, देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं, ये इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो 1 को 1 से भाग देते हैं हम लोग, 1 ही आता है। यहाँ पे भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5/8। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा देखिए कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है, तो ये a1/a2 बराबर नोट b1/b2 इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो जब ऐसा स्थिति हो कि a1/a2 बराबर नोट b1/b2 तो हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा हो जाता है संगत, है ना। क्या हो जाता है, संगत, जो हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि है ना, कि संगत किस तरह से होता है, असंगत किस तरह से होता है, वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ना। तो जब संगत होगा, यहाँ लिख रहा है कि अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। अगर संगत नहीं रहेगा, संगत कौन स्थिति में नहीं रहता, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नोट c1/c2, तो ऐसा स्थिति में ये हमारा जो है असंगत हो जाता है। तो अगर असंगत हो जाएगा तो हमको ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सवाल कह रहा है हमको कि अगर संगत हो तभी ग्राफीय विधि से हल करे, और संगत नहीं हो तो ग्राफीय विधि से हल करना नहीं है। जैसे देखेंगे कि असंगत है, बस वहीं पे छोड़ देंगे, लिख देंगे कि यह असंगत है इसलिए ग्राफीय विधि से हल नहीं होगा ना। असंगत जो होगा उसका ग्राफीय विधि से हल नहीं होगा, संगत जो होगा उसका ग्राफीय विधि से हल होगा। तो ये हमारा संगत हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे, है ना। x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण हमारा 1 से चलते हैं, हल करते हैं। तो x बराबर क्या लिखेंगे 5 माइनस में y हो गया। अब देखिए यहाँ पे y का मान रखिए, ले लीजिए, माना कि यानी लिख लेंगे कि जब y बराबर 0 हो, 1 हो, 2 हो, तो हम लोग लिख लेते हैं जब y बराबर क्या है 1 से ही चलते, 0 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 तो कितना हो गया 4। इस तरीके से y का मान अगर हम 2 ले लेते तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 तो हो गया कितना 3। y का मान अब अगर हम लोग 3 ले लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर क्या आया 2। तो ये हमारा समीकरण 1 हल हो गया। अब हम लोग दूसरा समीकरण देखेंगे, x माइनस वाई बराबर 8।
x माइनस वाई बराबर कितना हमारा 8। ये हमारा दूसरा समीकरण है ना, 2 से लिख लिया। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 और y उधर गया तो कितना हो गया हमारा, y उधर गया तो हमारा हो गया माइनस था y तो उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस में y हो जाएगा। अब देखिए y का ऐसा मान लीजिए जिससे x का मान निकला जाए ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो 9 हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसा स्थिति में हम लोग क्या करेंगे माइनस में ले लेंगे। तो हम लोग क्या लेते हैं कि y का मान एक मरतबा हम लोग ले लेते हैं क्या चीज में, माइनस में, थोड़ा बड़ा बड़ा ले लीजिए 3 ले लिए, ठीक है। y का मान माइनस में 3 ले लिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 और y के यहाँ पर रख देंगे -3 है ना, तो हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया 5। इस प्रकार से अगर y का मान एक मरतबा हम लोग ले लेते -4 तो x का मान कितना हो गया 8 में से घटा दीजिए 4 तो हमारा कितना आ गया यानी 4। इस प्रकार से अगर हम लोग y का मान एक मरतबा 5 अगर ले लेते हैं माइनस में 5 तो x बराबर हमारा क्या आ जाता है 8 माइनस 5 बराबर 3। ये हमारा समीकरण का हल हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो करना यह है कि ग्राफीय विधि से हम लोग को यहाँ पे हल करना है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ ग्राफ खींच लेंगे है ना, यहाँ हम लोग क्या कर लिए ग्राफ खींच लिए है ना, ग्राफ खींच लिए। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक एक्स माइनस में, इसको बोलते हैं वाई अक्ष प्लस वाला होता है ये, और ये वाई अक्ष माइनस वाला होता है, माइनस डैश से दिखाया जाता है ना। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको बराबर बराबर से है ना, इसका पॉइंट ले लें 1 2 3 4 5, इसमें हाईएस्ट 5 तक ले ही है। हाईएस्ट पॉइंट को अगर खोजेंगे तो कितना है 5 है, तो 5 तक ले लीजिए, 6 तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक ले सकते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 है ना, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप समझ भी सकते हैं है ना, फिर भी हो जाएगा ना, लेकिन लिख लेंगे तो ये हमारा बेहतर होगा। 1 2 3 4 5 हम लोग लिख लिए। इसी प्रकार से माइनस में 1 माइनस में 2 है ना, -3 -4 -5 हम लोग लिख लिए। आप क्या कर लेना, इधर जो होता है हमारा -1 -2 -3 -4 और हो गया -5, ये भी हम 70 लिख लिए। अब क्या करना है, हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है क्या चीज का, ये जो समीकरण हल किए हैं उसका। तो अगर आप चाहे तो बॉक्स भी बना सकते हैं है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे कि पहला समीकरण में, पहला समीकरण के लिए बॉक्स ले लीजिए। पहला समीकरण के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, बॉक्स ले लेते हैं ना। तो पहला समीकरण के लिए अगर हम लोग लेते हैं बॉक्स तो क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे x, यहाँ y, एक 3 गो बॉक्स बना लिए है ना, क्या है कि y का मान हम लोग है ना 3 बार रखे इसके लिए। अब देखिए y का मान हम लोग एक बार 1 लिए, एक बार 2 लिए, एक बार 3 लिए, तो x का मान 4 3 2 आया, 4 3 2 ये आ गया। अब इसको पहले हम लोग हल करके देखते हैं ना। चलिए x का मान, y का मान हमारा 1 है तो x का मान 4, y का मान यहाँ 1 है ऐसे चलेगा है ना, यहाँ से ही डॉट 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 करते हैं ऐसे चलेगा, और x का मान 4 है ऐसे चलेगा, तो हमारा यहाँ पे आ गया है ना। चलिए इसी प्रकार से y का मान अगर 2 लेते हैं तो x का मान हमारा 3 हो जाता है, तो y का मान 2 यहाँ से ऐसे चलेगा है ना, x का मान 3 जो है हमारा ऐसे चलेगा, तो ये हमारा यहाँ आ गया है ना। अब ले लिए y का मान 2 तो x का मान 3, y का मान 3 तो x का मान 2, तो y का मान 3 यहाँ है ऐसे चलेगा, x का मान 2 ऐसे चलेगा है ना। ये हमारा यहाँ जा करके इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। तो ये तीनों जो है, इस तीनों को आपको क्या कर लेना है, मिला लेना है, एकदम फिट रख करके पूरी अच्छी तरह से आपको इसको क्या करना है, मिला लेना है ना। ये जो ग्राफ है जो अभी हम काटे हैं वो कौन ग्राफ था, तो x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 ये था है ना। अब इसका मान रख लीजिए, यहाँ क्या है, x का मान 2 और y का मान 3, यहाँ देखिए y का मान, x का मान 3 या y का मान 2, यहाँ देखिए x का मान 4 और y का मान हमारा हो गया 1, तो ये हमारा पहला समीकरण का तैयार हो गया। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरा बॉक्स को देख लेते हैं, तो दूसरा बॉक्स को हम लोग देखते हैं। दूसरा का लिख लेंगे एक्स वाई का मान लिख लेंगे एक्स वाई। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग y का मान कितना लिए, एक मरतबा -3, एक मरतबा -4, एक मरतबा -5, तो x का मान हमारा क्या है 5 4 और 3 निकल कर आ गया है ना। 5 4 और 3 निकल के आ गया। तो इसको आप देख लेते हैं, जब x का मान -3 हो
तो y का मान क्या होगा, तो -3 तो हमारा यहाँ नीचे है, तो x का मान क्या है, हमारा 5 है, तो x का मान 5 यहाँ से इस टाइप से आएगा और इधर से यहाँ से ऐसे जाएगा, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे जाकर के मिला, है ना। चलिए, तो यहाँ पॉइंट y का मान हम लोग -4, तो x का मान भी 4 आया। तो चलिए, ये हमारा यहाँ से ऐसे चलेगा और ऊपर से ये जो 4 है हमारा ऐसे आएगा, तो यहाँ पे हमारा मिल गया, है ना। इसी प्रकार से अगर y का मान -5 लेते हैं तो y का मान -5 इधर से ऐसे आया और x का मान 3 आया, तो ये हमारा ऐसे गया, है ना। तो इस प्रकार से हमारा कहाँ मिल गया, यहाँ पे मिल गया। तो अब ये तीनों जो है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। ये तीनों को इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे। अब ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट 5 है और y का मान 3, और ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट हमारा है x का मान 4 और y का मान -4, और ये पॉइंट क्या है, तो x का मान हमारा 3 है, y का मान -5 है। ये तीनों पॉइंट हम लोग लिख लिए। अच्छा, ये ग्राफ क्या था, तो ये ग्राफ था x - y बराबर 8, समीकरण 2। ये इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ हल हो गया। तो हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं आप लोगों से कि आप लोग को बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो हमारे इस YouTube चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए